500 सिविल स्कोर वालों को कोई लोन नहीं मिलेगा? 500 सिविल स्कोर जिनका भी है उनको कोई वाहन लोन पे नहीं मिलेगा, फाइनेंस पे नहीं मिलेगा? क्या उनको कोई सिक्योर लोन आगे कोई बैंक नहीं देगा? ये जितना भी दिमाग में आपके कचरा भरा हुआ है, ये फर्जी कंपनियों ने आपके दिमाग में ये वहम डाला हुआ है कि आपका सिविल हम बर्बाद कर देंगे, आपको कहीं लोन नहीं मिलेगा, एक फूटी कौड़ी कोई नहीं देगा। तो इस भ्रम को हम आपके दिमाग से निकाल फेंकेंगे, क्योंकि यह एक कचड़े के समान है और इस कचड़े को आपके दिमाग में रहना नहीं चाहिए। रहेगा तो आपका नुकसान ही करेगा, क्योंकि ये लोग इतना ज्यादा मोटिवेट कर देते हैं कि भैया 2 रुपए दिया हूं, 10 रुपए दो, नहीं तो तुम्हारा सिविल स्कोर खत्म, और नहीं दोगे तो तुम्हारा सिविल स्कोर खत्म करूंगा, तुम्हें 1 रुपया कहीं मिलेगा नहीं। यहां तक कि ना फोन मिलेगा, ना गाड़ी मिलेगा, ना कुछ मिलेगा, फाइनेंस पे कोई लोन नहीं मिलेगा। तो चलिए इसी पे हम बताते हैं और आपको प्रूफ दिखाते हैं कि हमारा सिविल स्कोर, यानी हमारे एक सब्सक्राइबर का सिविल स्कोर कितना था, उन्होंने कितने कंपनियों का लोन पेमेंट करने से मिस कर दिया, क्योंकि उनकी स्थिति मान लीजिए सही नहीं होगी, इसीलिए उन्होंने नहीं चुकाया, या जो भी कारण हो उनका पूरा डिटेल बताएंगे और बताएंगे कितने सिविल स्कोर पे उनको गाड़ी मिल गई, कितने लोन पे मिल गया, कितने रुपए का लोन मिल गया। चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सिविल रिपोर्ट आपको हम दिखा दें ओपन करके, इस व्यक्ति का लोन डिटेल्स दिखाते हैं कि इन्होंने कितना लिया है और कितना ईएमआई बाउंस किया हुआ है। तो देखिए 1250 रुपए का इन्होंने लोन लिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए सेक्शन अमाउंट 1250, सेंशन अमाउंट, करंट बैलेंस 1250 बचा हुआ है, कैश लिमिट खत्म है, ओवरड्यू अमाउंट 1288 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें नहीं लिखा गया है, मंथली देना था, लिया गया था 13/9/2021 में लिया गया था, और ये लोन 30/6/2024 को लास्ट अपडेट हुआ है सिविल में। क्या हुआ है? रिटर्न ऑफ, पहले से ही रिटर्न ऑफ था, यानी इस व्यक्ति ने लगता है फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं थी, नहीं चुकाया। चलिए आगे। दूसरा देखिए, यहाँ पे 27,000 का लिया गया था, सेंशनड अमाउंट 27,000, करंट बैलेंस 27,000, अमाउंट ओवरड्यू 30,513 रुपए अभी ओवरड्यू है। पेमेंट टर्न कितने का था? 6 महीने, ईएमआई था 5,099 मंथली था, 7/9/2021 में लिया गया था, यानी लगभग मान लीजिए कोरोना के टाइम में। डेट ऑफ रिपोर्टेड सर्टिफाइड 30/6/2024 को रिपोर्ट मिला है, इन्होंने अभी भी इसका जमा नहीं। तीसरा जो लोन है 1,000 रुपए लिया गया था, जिसका बैलेंस हुआ है 1,972 रुपए, यानी लगभग दोगुना। 1,000 व्यक्ति ने लिया और 2,000 रुपए चुकाना है, अभी भी ओवरड्यू अमाउंट है 1,972 रुपए। रीपेमेंट टर्न था 1 महीने, पेमेंट फ्रीक्वेंसी बुलेट पेमेंट, पता नहीं कौन था, बुलेट ट्रेन चला के पेमेंट करना था। डेट ओमेंट यानी ओपन हुआ था 6/8/2022 में लिया गया था, चल रहा है 24। आगे देखिए 30/6/2024 को रिपोर्ट पड़ा है इन्होंने, अभी कितने का है? 7,515 रुपए का। 0 रुपए करंट बैलेंस है, क्योंकि ये एफडी के विरुद्ध लोन लिया गया है सिविल स्कोर बढ़ाने के लिए। एफडी बैंक में दिया गया और उसके विरुद्ध ओडी लिया गया, ओवरड्राफ्ट सर्विस मान लीजिए, और इसके द्वारा सिविल स्कोर जो इनका था 500 कुछ था, और जब लोन लिया गया एफडी के विरुद्ध तो ये 662 आ गया और इनको आराम से लोन मिल गया। आगे देखते हैं 8% से 26/7/2024 को ओपन हुआ है। देखिए ओपन डेट 26/7/2024 को लिया गया था, 10,000 अमाउंट रख के। इसमें फायदा बहुत होता है एफडी वाले में, बताएंगे। अगला लोन है 900 रुपए का लिया गया है, 4 रुपए बचा हुआ है, करंट बैलेंस 9.4, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 900 रुपए, बुलेट पेमेंट है इसमें। 5/4/2023 को पेमेंट मतलब ओपन हुआ था, अब 25/8/2023 को लास्ट पेमेंट हुआ था। कितना बचा हुआ है? वैल्यू कोलेट्रल 1112 रुपया सेविंग अकाउंट के द्वारा हुआ था, सिविल स्कोर बढ़ाने के लिए सब हुआ था। और एक देख लीजिए फ्लिपकार्ट वाला कोई लोन होता है, ये जो फ्लिपकार्ट पे लेटर होता है, इसको लोग कम ही यूज करते हैं। क्लोज्ड लोन अकाउंट तो दिखा ही सकते हैं। ये जो सिविल रिपोर्ट है 3 अगस्त 2024 का है, कितना है सिविल? 662। पहले था कितना? 500 कुछ था, इसमें 2 लोन जोड़ दिए गए, एक एसबीआई का जिसने सिविल बढ़ा दिया, तुरंत बढ़ा दिया, और लोन इसी महीने में हुआ है, अगले महीने में अपडेट होगा। इसी महीने में लोन लिया गया है उस व्यक्ति द्वारा, कितने का? तो देखिए यहाँ पे देखिए लोन अकाउंट नंबर तो आपको दिखाएंगे नहीं,
यहाँ पे लोन टाइप है, श्रीराम फाइनेंस ने लोन किया हुआ है। कितने का? 2 व्हीलर लोन हुआ है 1,20,000 रुपए, 1,20,000 रुपए का लोन किया गया है, 5150 रुपए का। जबकि सिविल रिपोर्ट कितना है? 662, 662 सिविल रिपोर्ट पे, सिविल स्कोर पे लोन मिला है। कितने का? बाइक लोन है, 2 व्हीलर लोन, 1,20,000 रुपए का। ईएमआई बनी है कितना? 5150 रुपए 2.5 साल के लिए। तो भाई साहब ये जितना फेंकते हैं सब ना फर्जी कंपनियां कि भैया मैंने 10 रुपए दिए, 20 रुपए नहीं चुकाओगे तुम्हारी सिविल की ऐसी की तैसी कर देंगे, तो भैया तुम जो मन करे कर लो। जिसको पता है कि भाई साहब ये लोग फर्जी हैं तो फर्जी रहेंगे ही, उसमें क्या करना है। इनका काम है रिपोर्ट करना, तुम जो मन करे करो, लेकिन तुम 10 का 20 मांगोगे तो हम नहीं देंगे, एक भी नहीं देंगे। तुम कहोगे 10 का बस 12 ही हमें चाहिए, मैं 10,000 दे रहा हूं, आप बस हमें 12 दीजिए। और जब आपको मिलता है 10 इन्होंने कहा देने के लिए, लेकिन उसमें से मिलता है आपको 6,000 और मांगा जाता है 12,000 नहीं 20,000 रुपए, और ना चुकाओ तो भाई साहब सिविल खराब करेंगे। तो भाई साहब उन फर्जी कंपनियों के चक्कर में नहीं आना है, उनके वजह से आपका जो सिविल है हो सकता है कि डाउन हो, रिपोर्ट करें, लेकिन उसके द्वारा आपको लोन लेने में परेशानी नहीं आने वाली। क्योंकि इसमें देखिए अंतर क्या होता है, सिविल स्कोर अच्छा होगा खराब होगा, लोन तो मिलेगा ही, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, सिविल स्कोर अच्छा होगा हर कोई आपको लोन दे देगा, जिससे मांगोगे वो कहेगा ले लो भाई, ले लो ले लो ले लो, खाओ पियो ऐश करो, जाओ हिमालय पर्वत पे घूम के आओ, लोन ले लो। ऐसे ऐसे तो एडवर्टाइजमेंट तो आप देखते ही होंगे। लेकिन यदि आपका सिविल स्कोर डाउन है तो क्या होगा, जैसे सिविल स्कोर अच्छा है तो कुछ कंपनियां क्या करती हैं, आपको 20% ईयरली पे लोन देती हैं, और जिसका सिविल स्कोर कम होता है उसको जो कंपनियां लोन देती हैं उसको 22% पे मिलता है। थोड़ा सा 1-2% का अंतर होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। आपको लोन मिलेगा मिलेगा मिलेगा। फर्जी लोन वाले आपका सिविल क्यों ना खराब कर दें, उससे ये नहीं होगा कि आपको लोन नहीं मिलेगा, मिलेगा, बस इतना ही अंतर रहेगा कि आपको थोड़ा सा महंगा लोन मिलेगा। जैसे अन्य कंपनियां 20% दी, तो जो कंपनी आपको फाइनेंस करेगी वो 21 या 22% करेगी। ईयरली होता है तो 1-2% से कोई खास अंतर नहीं होता है, क्योंकि उस 1-2% के लिए आप 10 का 20 थोड़ी ना देने जाओगे। देना चाहते हो तो भैया दे लो, लॉयल बन लो, कोई दिक्कत नहीं है। और सिविल स्कोर जिसको बढ़ाना है वो भी कमेंट कीजिएगा, अगले महीने में बनाऊंगा इस पे वीडियो, बहुत ही बढ़िया तरकीब है, बढ़ा सकते हो। अब जिसको लोन चाहिए, सिविल स्कोर खराब है, वो भी कमेंट कीजिएगा, आपको कंपनियां बता दी जाएंगी। बहुत सारी मार्केट में कंपनियां हैं, ट्रस्टेड कंपनियां हैं, अच्छी कंपनियां हैं, जो आपका कम सिविल स्कोर होगा फिर भी लोन दे देंगी। ठीक है, तो ये गलतफहमी जो हमारे दिमाग में थी कि हमारा सिविल स्कोर गिर गया है, हमको लोन नहीं मिलेगा, तो हमने दिखा दिया आपको क्यों नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भैया, 2 व्हीलर लोन 1,20,000 रुपए, ईएमआई है 5150 रुपए, क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो ये जब भी आपको फोन करके धमकाएं या डराएं, इनको जवाब नहीं देना है, सीधे इनसे बात ही नहीं करना है, क्योंकि वो 10-5 हजार वाले वो भाड़े के गुंडे होते हैं, समझ लीजिए। उनका काम होता है किसी तरह आपके ब्रेन को डाइवर्ट करना और आपसे 10 का 20 निकलवाना। वो पैसे निकलवाएंगे, उनको कमीशन मिलेगा, वो कहीं और, कंपनी कहीं और, आप कहीं और, फिर कंपनी वाले दूसरे को हायर करेंगे, वो भी फिर कॉल करके वही काम। तो भैया मेंटली डिस्टर्ब हमें नहीं होना है, जब पैसे पूरे हो जाएं इनके मुंह पे मार दीजिए। लेकिन इन गली के घूमने वाले कीड़े मकोड़ों के धमकाने से नहीं डरना है, और ना ही इनके द्वारा कहे गए पेमेंट को सेटल करना है, क्योंकि बहुत सारे लुभावना ऑफर देते हैं, सेटलमेंट कर लो, यही कर लो, वो कर लो, 10% में, 20% में। ये सब केवल बकवास है, केवल पैसा आपसे निकलवाया जाएगा, और वो सिविल में भी अपडेट नहीं होगा, ये सब बीच में ही खा जाएंगे सब। बाकी इंटरेस्ट इसी सब फर्जी चार्जेस में आपका पैसा दिखा के खत्म। जितना लोन था अभी भी है, पैसे आपने दे भी दिए। जब भी करना सेटलमेंट करके खत्म करना, वरना कुछ मत करना, यदि ड्यू हो जाए तो।
इन लोगों को कैश पेमेंट बिल्कुल मत देना, फर्जीवाड़ों को, जो भी फर्जी रिकवरी एजेंट्स होते हैं, किसी संस्था से नहीं होते हैं, बस इनको डिटेल्स मिल जाते हैं, कॉल करके आपको परेशान करते हैं। तो इनकी बातों में बिल्कुल मत आइएगा कि ये सिविल स्कोर खराब करेंगे तो आपको लोन नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। सिक्योर लोन आप कैसे भी हो हमेशा मिलेगा, क्योंकि वहां पे आप कुछ गिरवी रखते हैं, हमेशा मिलेगा। पर्सनल लोन में दिक्कत होती है, दिक्कत क्या होती है इस पर्सनल लोन के चक्कर में, 100 में से 1% लोगों को कामयाबी मिलती है और 99% लोगों को बर्बादी मिलती है, इतना देख लीजिएगा। तो इस सब चक्कर को छोड़िए, दिमाग से निकालिए। सिविल स्कोर, ए स्कोर, ओ स्कोर, घंटा स्कोर छोड़ दीजिए। आगे कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। धन्यवाद।